जिस तरीके से महाराष्ट्र में समीकरण नजर आ रहे हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री, ये सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश भर के लोग भी जानना चाहते हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। साथ ही मेरे साथ गुलाब चंद दुबे जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन शिवसेना शिंदे गुट। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले रत्नाकर जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर आपकी पार्टी उठी है। कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने वाले हैं? आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, निश्चित तौर पे आने वाले कुछ समय में ही हम लोग इस बात को तय कर लेंगे कि कौन जो है महाराष्ट्र की क्या भावी जो है मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज मैं बता दूं आपको कि योग्यता और अनुभव का जो है भरपूर लोगों का उपयोग किया जाता है। एंकर हेलो जी जी जी, देखिए भारतीय गुलाब चंद जी आप ऑन एयर हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ रत्नाकर जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। भारतीय जनता पार्टी में योग्यता और अनुभव के अनुसार जो है वह हर व्यक्ति की भूमिका जो है सुनिश्चित किया जाता है। निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो 5 साल बतौर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के विकास में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो अनुभव और कुशलता और योग्यता के आधार पर निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी जो है हमारे पहले पसंद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही जो है चुनाव होता है। निश्चित रूप से पर्यवेक्षक जो है वो महाराष्ट्र में आएंगे और जो विधायक चुने गए हैं उनसे उनकी राय लेकर के एक रिपोर्ट बनाएंगे और शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेगा कि कौन जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। आपने बातें घुमाकर कह दी, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के साथ कह दी। आपने कह दिया देवेंद्र फडणवीस कितने काबिल हैं, कितने लायक हैं और कैसे जन समर्थन उनके साथ में है, लेकिन फिर आपने घुमा दी बात और आपने कह दिया जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा और फैसला लिया जाएगा वही मान्य होगा। अब मैं गुलाब चंद जी से भी पूछ लेती हूँ। गुलाब चंद जी, हालांकि हर पार्टी यही चाहेगी कि उसका अपना नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर खबर क्या है? क्या वो राजी हैं अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है? गुलाब चंद जी अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, मैं मुंबई से हूँ। ये आवाज आप तक हाँ, पहुंच रही है मैडम? जी जी आवाज आ रही है। जी जी जी, मेरे से ये कह रहा था कि आपके मुख से एक शब्द निकला कि स्वाभाविक बात है कि किसी दल का नेता अगर किसी शीर्ष स्थान पर पहुंचता है तो उस दल के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को खुशी होती है। बिल्कुल मैं चाहूंगा, हम लोगों के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के चेहरे को लेकर के महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और लाडली बहन योजनाओं को लेकर नहीं जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो लाभकारी साबित हुई, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र का जनमानस या जनमत एक तरफा होकर के महायुति को वोट करके महायुति को एक बम्पर वोटों से जिताया। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल हम शिवसेना के सूबे में ऐसी बात है और उस बातों के साथ हम भी स्वयं हम नहीं करेंगे, हम उसका इनकार करते हैं। हम लोगों को ऐसी एक निवेदन हम कर रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह से या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बैठे हैं प्रवक्ता, उनके भी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह से हरियाणा और बिहार का पुनर्वृत्ति हुआ, संख्या बल को मद्देनजर रखते हुए वहां पे सीएम बनाया गया, उसी तरीके से एक बार महाराष्ट्र में 28-30 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वाह करने के लिए बहुत बढ़िया मौका आया हुआ है महाराष्ट्र में। यदि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं एक बार पुनः, अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाता है तो शायद इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। रचना जी, यही मेरा कहना है। अब रही बात हमारे संगठन धर्म का या हमारा गठबंधन धर्म का, गठबंधन धर्म को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो शीर्ष नेताओं का जो अपना निर्णय होगा वो हमारे सर्वोपरि है। उनके आगे ना हम हो सकते हैं ना कोई कार्यकर्ता हो सकता है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा सुनाई दे रहा है, अभी तक तो सब कुछ अच्छा सुनाई दे रहा है और तालमेल जैसी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन अजीत पवार भी बहुत से सपने अपने जहन में रखे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने शरद पवार को छोड़ा, यहाँ बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। मुकलेश जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मुकलेश शेख हैं, नेता हैं एनसीपी के अजीत पवार गुट से। मुकलेश जी, कौन होगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री? कुछ पर्दा हटा क्या? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जो है वो हमने भाजपा जो है बीजेपी पार्टी को समर्थक अजीत दादा पवार के सारे नेताओं ने, अजीत दादा पवार साहब ने समर्थक दे चुका है। रही बात शिंदे साहब की बात,
अब वो भाजपा वाले तय करेंगे दिल्ली से कौन मुख्यमंत्री होगा। लगभग देवेंद्र जी फाइनल हो चुका है, मेरी जानकारी में है। और यहाँ जो है मसला ये हो है कि शिंदे साहब को अच्छे जो खाता होता है, जो पालक मंत्री वगैरह है, वो दिल्ली में चॉइस करके उनको दिया जा रहा है, मनाया जा रहा है। हाँ। और लगभग वो मान चुके हैं। और ये कोई भी अपने घर को सजा के, अपने घर सजाने के बाद हर कोई चाहेगा कि मेरे घर में मैं रहूं और मैं ही मेरे बच्चों के साथ तो आराम अजीत करूं। पवार क्या चाहते हैं? अजीत पवार ने एक बार अपनी इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने कहा था कि मैं जरूर चाहूंगा एक बार मुख्यमंत्री बनना। देखिए मैम, हमारे पास 41 है। हाँ। और हम पवार साहब के पूरे लश्कर कार्यकर्ता जो मेहनत करे हैं, अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही मेहनत की है। यहाँ अजीत पवार साहब मुख्यमंत्री बनेगा वो मेरा सपना है, कार्यकर्ता का सपना है। हाँ। और जो अजीत पवार को चाहने वाले लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर, हमारी असली एनसीपी अजीत दादा पवार साहब की निशानी घड़ी है, हमारी निशानी घड़ी है। तो हम क्यों नहीं चाहे कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। यहाँ मुख्यमंत्री की बात, आप हमारी जो एवरेज है और शिंदे साहब की जो सीट है उसके अंदर तालमेल जो है सब कुछ बराबर है। लेकिन हम कहीं ना कहीं बड़े भाई के रूप में नहीं है, बड़े भाई के रूप में है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है और देश में है भी। ये तो अच्छा है कि आप ये बात समझ रहे हैं। कई बार जब ये समझ की कमी होती है तो टकराव हो जाता है और टकराव में बने बनाए काम बिगड़ भी जाते हैं। यहाँ अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ डिस्कशन में बैठकर, अब चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर अजीत पवार गुट हो, दोनों के जरिए ही कहा गया कि हाँ, शीर्ष नेतृत्व के जरिए फैसला होगा। और ये आप मान भी रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि नंबर उनके पास सबसे ज्यादा है। लेकिन गुलाब चंद जी, खबर कुछ ऐसी भी है कि एकनाथ शिंदे के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया है और वो इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा ही होना चाहिए। और एकनाथ शिंदे को बाकायदा ये कहना पड़ गया कि आप लोग शांति बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए और घर के बाहर इकट्ठा मत होइए। जी रचन जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम थाने से आते हैं, हम थाने में रहते हैं। सच ये है कि उनके लुईसवाड़ी, उनके बंगले के सामने भी, और इतना तक नहीं, वर्षा में भी कल विशेष करके लाडली बहना, जो लाभकारी बहना थी, वो सब वहां पे कल एक बड़े हुजूम, बड़े तादाद में वहां पे लोग गए थे। लेकिन शिंदे साहब को जैसे इस समाचार मिला कि ऐसे लोग जमा हो रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं और ये ठीक नहीं है, उन्होंने तुरंत ट्विटर पे संदेश दिया कि यदि आप लोग मेरा वाकई में समर्थक हो, मेरा सम्मान करते हो, तो इस तरफ से किसी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं होना चाहिए जिससे हमारे गठबंधन धर्म के ऊपर कहीं कहीं सूर्य ग्रहण लगे। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैं आज से नहीं जानता हूं, मैं उनको बहुत पहले जानता हूं, उनके साथ में राजनीति करने का मुझे मौका मिला है शुरू से लेकर के वर्तमान तक, मैं अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन ये जरूर है, ये सच है, ये जो आपने कहा कि बिल्कुल एक बार महाराष्ट्र सुबह से बात बड़ी तेजी से निकली है, बात कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि अन्य साधारण जनमानस से बात निकली कि एक बार पुनः अगर ये हमारा गठबंधन धर्म अगर ये बड़ा दिल दिखाए कि एकनाथ शिंदे साहब को एक बार मुख्यमंत्री बनाए, तो एक बार बड़ा दिल दिखा दिया ना, अब दूसरी बार आपको दिखाना चाहिए। खबरें तो कुछ इस तरह की भी हैं और जो नंबर्स भी कहते हैं, देखिए इससे पहले एकनाथ शिंदे को